ओम शांति। सत्य है बाप, वही सत्य टीचर और सत्य गुरु। अभी ये नशा बैठा है ना अच्छी तरह से कि हम ऐसे बाप और ऐसा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु जो है उनके हम बने हैं। उनका फिर कोई बाप टीचर गुरु है ही नहीं। बाकी तो सबका बाप टीचर गुरु है ही। इसीलिए बाप जो बेहद का है उसके ऊपर तो कोई नहीं ना। क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं, तो हमारा क्रिएटर डायरेक्टर अभी कौन है? वो है जिसके ऊपर कोई क्रिएटर डायरेक्टर बात ही नहीं है। तो अब उससे प्रैक्टिकल में अभी संबंध है, बातें नहीं है सिर्फ। अभी उसे प्रैक्टिकल रिलेशन संबंध जोड़ा है, और वो भी अभी आए हैं और आकर करके हमारे को अपना रिलेशन प्रैक्टिकल में दे रहा है। और उसका कहना भी है कि यदा यदा, जब जब ऐसा टाइम होता है तब मैं आता हूँ। तो जरूर है कहाँ से आता है ना, कोई ठिकाने से आता है। अगर यहाँ बैठा हुआ होता ओमनी प्रेजेंट तो आता क्यों कहता? आता और जाता उसी चीज के लिए कहने में आता है। जहाँ न है तो भी कहने में आता आता। अगर ओमनी प्रेजेंट है तो फिर आता बात बनती नहीं। तो ये भी समझने की बातें नहीं। उसने भी कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं आता। आता का है ना, तो आता हूँ। तो जरूर है कि आकर करके तो आएंगे तो जरूर कोई और ठिकाने का रहवासी है जहाँ से आते हैं। और हम सब और ठिकाने के रहवासी हैं। हम कहाँ के रहवासी हैं? निराकारी दुनिया के। हम आत्माएं, आत्माओं का स्थान, अपना निवास स्थान निराकारी दुनिया, जिसको अंग्रेजी में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहेंगे। तो उसकी माना वर्ल्ड में खाली ऐसा नहीं है कि एक ही परमात्मा रहता है। अगर एक रहता तो फिर वर्ल्ड क्यों कहते? वर्ल्ड है माना उसमें बहुत रहते हैं। वर्ल्ड शब्द आता ही तभी है। अभी यहाँ देखो बहुत मनुष्य है तो इनको कहा जाता है मनुष्यों की वर्ल्ड या दुनिया। एक आदमी होता फिर इसको दुनिया कहते? दुनिया तो नहीं है ना। दुनिया भाई बहुत है तो उसको भी वर्ल्ड कहते हैं। इनकॉर्पोरियल भी वर्ल्ड है, निराकारी भी दुनिया है। निराकारी एक नहीं है, निराकारी दुनिया है। तो कोई बहुत निराकारियों का रहने का स्थान है। तो बहुत निराकारी कौन है? आत्माएं। तो ये भी समझना है। इसीलिए हमारा भी ठिकाना उधर का ही है। लेकिन हम इधर पाठ बजाने आते हैं तो हम अनेक जन्मों में चल पड़ते हैं। वो आता है तो उनको कोई जन्मों में चलने की नहीं, वो अपना कर्मों का शरीर नहीं लेते। हम सब आत्माएं अपना पाठ अपने संस्कार कर्म के हिसाब से लेते चलते हैं। और वो जो है उनका पाठ फिर ऐसा है कि उनको टेम्पररी शरीर लेना है दूसरे का, अपना कोई कर्म काना। उनका फिर ऐसा हिसाब ही ऐसा, उसका पाठ समझो ऐसा है टेम्पररी परवेश जिसको कहा जाता है, वो परवेश होते हैं। इसी तरह से आकर करके शरीर का आधार लेकर के सो भी थोड़े टाइम के लिए उनको आकर के नॉलेज सुना। ऐसे नहीं बच्चे के शरीर में आवे। जैसे समय छोटेपन भाई कृष्ण के छोटेपन में छोटा कैसा बैठ के सुनाएंगा? छोटा बैठ कर करके समझाने का शरीर भी तो जो अच्छा लगे नहीं समझाने में, वो कहे बैठ करके देखो आता है बेहद का बाप, वो बैठ कर करके बच्चों को समझाते हैं। अगर छोटे शरीर में आवे और कहे बच्चे, तो छोटा शरीर से बच्चा कहे तो शोभा भी नहीं दे। शोभा है वो कहे बच्चे मैं आया हुआ हूँ, अब चलना है तुमको परम धाम में। तो छोटा बच्चा यहाँ बैठा उसमें अगर परमात्मा पर के बच्चे तो कहने में शोभा भी आवे। तो कोई बुजुर्ग शरीर भी तो ठाऊ का हो ना। जैसे हर एक ड्रेस पहनते हो तो भाई जरा फिटिंग ठीक चाहिए ना। तो उसके भी आत्मा के मुताबिक कोई फिट चाहिए ना शरीर।
तो जरूर कोई ऐसा बुजुर्ग शरीर हो जिसमें बच्चा कहना और आकर कर करके वो जो हमारे साकार में भी पिता और टीचर और ये गुरु बनते तो कहने में भी उसको शोभा रहे और साकार में भी उसको मिलने में भैया बाप है तो बाप तो बुजुर्ग होते हैं ना। बाकी छोटे शरीर में आए तो वो कहे हम बच्चे तो शोभा भी नहीं देवे है, इसीलिए उसको कहने का उसमें कैसे बनेगा, इसीलिए वो आते हैं बुजुर्ग शरीर में। तो ये सभी चीजें बैर कर करके बाप समझाते तो मैं भी आता हूँ और मुझे आने से ही काम कर, ऐसे नहीं है कि मैं छोटा पहले पालना लूं ये करूं पीछे बैर करके ज्ञान दूं, ऐसे भी नहीं है। नहीं, मैं आता हूँ और अपना काम चालू करता हूँ। मुझे आना ही काम के लिए, मुझे कोई तुम्हारे सदृश कोई माँ की या उनकी पालना थोड़ी लेनी है जो मैं पलूं बड़ा हूँ फिर बैठ के ज्ञान दूं, ये भी बात नहीं है। मुझे क्या पालना लेने की दरकार है, तुम मुझे क्या पालोगे, वो तो बात ही नहीं है ना। तो ऐसे भी नहीं है मुझे कोई पालना लेनी है या माँ का दूध लेना है या वो लेना है या कुछ मैं पल करके बड़ा हूँ, इसी बातों की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो आता हूँ नॉलेज देने के लिए, तो नॉलेज देने के लिए तो बस मुझे टाइम पर आना है, नॉलेज देना है और टाइम जब भी काम भी मेरा पूरा होता है मैं फिर चला जाता हूँ, ऐसे भी नहीं है मुझे बैठ ही जाना है। इसीलिए कहते हैं कि मैं आता ही उसी टाइम पर हूँ और तन भी ऐसा लेता हूँ जो सब बात देखो उसमें अनुभव एक्सपीरियंस सभी बातें समझाने के लिए तो जरा फिट चाहिए ना, जो समझाने में भी सभी बातें अच्छी लगे। वो कॉमन भी तुम लोग ड्रेस पहनते हो तो फिट पहनते हो, ठीक पहनते हो, बजाय जरा लगे ठीक से, ऐसे तो नहीं ना। सबकी देखो अपनी ड्रेसेस, सबकी अपना रस्म रवाज, सबका पहनते हो ना अपने अपने रस्म, तो वो भी अपनी रस्म अनुसार पहनेगा ना। उसकी रस्म कौन सी है, वो भी अपने रस्म का शरीर लेता है, कौन सा लेता है वो बैठ के समझा दे। तो मैं भी तो अपनी ड्रेस लूंगा, शरीर लूंगा अपने रस्म का, अपने काम के करने लायक, सो बैठ के समझाते कि इसी तरीके से तो आता हूँ और आकर करके ये नॉलेज सुनाता हूँ और बैठ कर करके समझाता हूँ। तो उस आत्मा में भी क्यों आता हूँ वो भी बैठ करके समझाते हैं कि उन आत्मा का भी बहुत जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। कौन सा, आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा जिसमें दिखलाते हैं विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला है, देखा है ऐसे चित्र, ये बहुत चित्र कॉमन है जो दिखलाते हैं। आजकल तो उनका भी बनाया था गांधी का, गांधी के नाभि से नेहरू निकला है, ऐसा चित्र रखा था आजकल बनाए थे। तो गांधी वो विष्णु की तरह से लेटा पड़ा है, उसके नाभि से नेहरू को निकाला था, तो आजकल ऐसे बना, पर तो असल है विष्णु का, विष्णु और फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखलाते हैं। अभी इसका भी रहस्य है कि ये विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, अब इनका ही देखो 84 जन्म, ये विष्णु लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है ना, तो देखो ये विष्णु लक्ष्मी नारायण कंबाइंड, ये देखो बहुत जन्म शुरू का था विष्णु सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर जन्म लेते 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 उसका लास्ट जन्म जो हुआ वो ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा सो फिर विष्णु। तो अभी उनके ही 84 जन्मों का जो मनुष्य पहले जिसका पहले पहले से जन्म हुआ ना, उसी का ही फिर जो अंतिम जन्म है उसी में मैं आता हूँ। तो विष्णु का जो अंतिम जन्म है मैं उसमें आता हूँ। तो विष्णु का अंतिम जन्म कौन सा हुआ, ब्रह्मा, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, तो ये दिखलाया है। और इन्हीं के ही कारण का ये ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये गीता में है ना। अभी विष्णु का दिन या विष्णु की रात नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा जब आता है तब आता है अंत में, और वो आता है ब्रह्मा के शरीर में, इसीलिए ब्रह्मा की रात कहने में आएगी, क्योंकि उसकी रात पूरी कर करके जिसकी पूरी करता है और जिसका दिन चालू करता है तो उनका ही नाम आएगा ना। इसीलिए विष्णु का दिन, विष्णु की रात नहीं परंतु ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, क्योंकि उसमें आता है परमात्मा, वो उधर आकर के सैपलिंग लगाता है। विष्णु से सैपलिंग नहीं लगती है, सैपलिंग उधर से लगती है ब्रह्मा से, इसीलिए जहाँ से सैपलिंग लगती है तो वहां से बतलाएंगे ना उनकी रात और उनका दिन जब पूरा होता है, तब फिर मैं आकर कर करके रात के अंत में उनका रात का एंड और दिन का फिर आरंभ करता हूँ। तो ये सारी चीजें समझने की हैं जो बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो मैं आऊंगा भी उसमें ना, इसीलिए मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, दूसरे किसी के तन की बात ही नहीं रहती है। मैं
ओम शांति। माफ करना, हमको रोकना पड़ा, 10 मिनट का टाइम है अपने पास। बहुत मजा आया। तो चलिए हम सभी मिलकर शेयर करते हैं, मम्मा ने क्या बोला आज सवेरे, साकार बाबा ने क्या बोला। जी, अनम्यूट है सभी। कविता बहन। ओम शांति। हाँ, तो पापा ने कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जो हम कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो हम कभी ये नहीं कहते विष्णु का दिन या विष्णु की रात, क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। तो जो आदि है वही अंत, जैसे स्वरूप गायन है। तो उसी तरह मम्मा ने बताया कि जब रात होती है तभी दिन होता है। तो इसलिए वो कंपैरिजन में बताया कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की जो रात है, क्योंकि परमात्मा जिनके तन में प्रवेश करते हैं वो ब्रह्मा ही है, विष्णु के तन में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वो दरकार ही नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहना एक्यूरेट है, उस आधार पर कि परमात्मा ही अ, वो आत्मा जो 84 जन्म लिए हैं ब्रह्मा के रूप में, जब उनका अंतिम जन्म है तो तब परमात्मा जो है उनका शरीर यूज करते हैं और उनके ही तन में। सॉरी, आपको म्यूट करेंगे। सभी से गुजारिश है कि हम हमारे भाई बहनों को भी तो थोड़ा सार में हम सुनाए पॉइंट, ठीक है। सॉरी बहनों। जी, कल्पना बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा आज मम्मा कह रहे हैं निराकार बाबा, तो निराकार लोग से जब ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं उनको तो पैदा ही नहीं होता और बाबा माँ का दूध भी नहीं पीते हैं, सिर्फ नॉलेज सुनाने के लिए आते हैं, फिर नॉलेज सुना के फिर जाते हैं। और साकार मुरली में बाबा ने आज कहा है भिन्न भिन्न वर्णों में इसका ज्ञान आप में दूर देश से आकर आपको ब्राह्मणों को ही सुनाते हैं। आप शूद्र थे, वैश्य थे, अब ब्राह्मण बन गए, इसलिए बाबा को याद करें। ओम शांति भाई जी। जी, दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज मम्मा की मुरली से मम्मा ने कहा कि जब बाबा आते हैं तो वो ऐसा शरीर चूज करते हैं जो ज्ञान देते शोभित करे, कि जैसे कि वो उनके पूरे 84 जन्म पूरे हो गए होते हैं और वो एक उम्र में पहुंच गए होते हैं कि वो ज्ञान दे रहे हैं तो सबको वो ज्ञान महसूस हो। नहीं तो कोई छोटा बच्चा ज्ञान देगा तो उसको सीरियसली नहीं लेंगे। और आज की मुरली से बाबा ने कहा अमृत वेले कोई बहाना नहीं बनाओ, सिर्फ एक ये संकल्प करो कि मन बुद्धि बाबा को समर्पण कर दो, उनके दिल तख्त पे बैठ जाओ, तो जो भी है बाबा से सब शक्तियां आप अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। जी। मम्मा की मुरली में कहा बाबा ने, मम्मा ने, बाबा सत्य बाप सत्य टीचर सदगुरु है, तो उसका हमें नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको फिर छू बाबा का कोई बाप टीचर सदगुरु नहीं है, बाकी सबका मनुष्यों का बाकी है। तो बाबा जब से जहाँ से आते हैं तो कोई तो ठिकाना चाहिए ना, वो तो परम धाम के निवासी है, वैसे इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। तो खाली एक परमात्मा तो नहीं होगा, हम आत्माएं भी होती हैं। ओम शांति। उसको निराकारी दुनिया कहते हैं। कैलाश भाई। ओम शांति। मम्मा ने कहा कि परम धाम को निराकारी दुनिया या इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ मतलब आत्माओं का झुंड है और साथ साथ परमात्मा। और दूसरा साकार मुरली में बाबा ने कहा कि आप कहाँ पर भी हो, आप अगर मुझे याद करते हो तो जैसे कि आप मेरे साथ, चाहे आप मधुबन में हो, सेंटर पे हो, या अपने घर पे हो, या कारोबार, लेकिन जिस समय हम याद में है उस समय हम बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति जी, भाई वंद। जी। जी, बोलिए। ओम ओम शांति भाई जी। बोलिए जी। হ্যাঁ বাবা, প্রথমে বলা যে মিঠে বাচ্चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, याद में साथ का भी अनुभव ना, याद में
याद में सात का भी अनुभव होता है और सात का भी और विकर्म भी विनाश होता है। ओम शांति। जी आद्या बहन। तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो मम्मा ने बोला है कि परमात्मा टेम्पररी शरीर लेकर प्रवेश करता है और फिर ज्ञान देता है, और क्योंकि और वो भी इस शरीर में आता है, छोटे बच्चे के शरीर में आएगा तो शोभा नहीं देगा, तो फिर वो बुजुर्ग का शरीर लेकर फिर ज्ञान देता है। और मुरली से बाबा ने कहा है कि सागर बाप के बच्चे आकर तुम्हें दूरंदेश बना देते हैं, यानी कि पूरा चक्र का ज्ञान देते हैं, और जितना हम बाप की याद में रहते हैं और बाप के साथ उतना अनुभव करते हैं, तो इसी से हमारा विक्रम विनाश भी होता है। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने, बोलिए। मैं तो मम्मा की मुरली सुन नहीं पाई, थोड़ी लेट ज्वाइन हुई। तो बाबा ने आज ही सबसे अच्छा लगा मेरे को ये पॉइंट है, बाबा ने बोले तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बाबा के पास बैठ के बोलना मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, मैं आपकी हूँ। अमृत वेले बोलने से बाबा के साथ आपका तार जुड़ जाता है। अगर धारणा जैसे हो नहीं पा रहा तो अमृत वेले में बैठ के ऐसे याद करने से बाबा के लाडले बने जाते हो। ओम शांति। शेरू भाई जी। ओम शांति। आज मम्मा ने कहा भाई जी कि बाबा कहते हैं मैं ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, मैं आता हूँ कहीं से तभी तो कहते हैं ना ये बात बार बार, ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, भारत में ही आता हूँ। और बाबा ने आज की मुरली का, सकार मुरली का वरदान दिया, अमृत वेले के महत्व को जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। ओम शांति। राजेंद्र भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा गीतों के द्वारा भी नशा चढ़ा देते हैं। आज का जो मुरली का गीत था, जो पिया के साथ है उनके ऊपर ही ज्ञान की बरसात है, तो हम कितने भाग्यवान हैं जो हम भगवान के साथ है, हमारे ऊपर सत्य ज्ञान की बरसात हो रही है, जिससे हम नई दुनिया में जाने के लायक बन जाते हैं। ओम शांति। जी अभी 2 मिनट है, तो हम पूछना चाहेंगे कि आज की साकार मुरली से किन किन ने कोई भी पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन या धारणा की कि मैं ये पॉइंट में आज लूंगा ही पक्का एकदम पूरे दिन, कि इंडिया में अभी 9 बजा है ना। जी बोलिए सौम्या बहन। जी ओम शांति। तो बाबा के जो ओपनिंग महावाक्य थे वो मुझे बहुत टचिंग लगे, कि बाबा कहते हैं कि याद में रहने से क्या होगा कि बाबा के साथ का अनुभव होगा, और जो उसका बाय प्रोडक्ट है कि विकर्म विनाश स्वतः ही होते जाएंगे, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर मेहनत है याद में रहने की और उसका अनुभव हमें करना है। तो उसका मैंने आज प्रैक्टिस करी। ओम शांति। ओम जी शांति भाई जी। आज मैंने बोलिए। प्रैक्टिस की, जो बाबा आज बोले ना, अमृत वेला से लेके जैसे बाबा के साथ करंट टचिंग में रहना, मेरी सारा दिन वही चलती रही। जैसे मेरे साथ में बाबा है, ऐसे मेरे दिन भर वही चलती रही। ओम शांति। बहुत सुंदर। 1 मिनट बची है। अब जी जी भाई जी। आज तो मौनी था ना 6 बजे तक, तो 2 स्वमान लिए थे, एक था अंतर्मुक्ता का और स्वराज्याधिकारी। तो उसके ऊपर पूरा फोकस किया सारा दिन, मुरली का चिंतन वगैरह 3-4 बार पढ़ना, तो वो बहुत फायदेशीर रहा और हल्कापन महसूस हुआ। ओम शांति। जी दीप्ति बहन लास्ट पॉइंट। जी ओम शांति। मैंने आज के वरदान से लिया कि माया को कॉन्कर करना है। सुबह सुबह कभी कभी इतनी नींद आती है कि कभी कभी अमृत वेला या तो बहुत छोटा होता है या बहुत थकावट से मिस भी हो जाता है, तो उसको मैंने आज लिया। ओम शांति। जी पर्सनली हमने अव्यक्त इशारे के ऊपर बहुत कंसंट्रेट किया था, क्योंकि हमारे चिंतन के हिसाब से लगा कि आत्म अभिमानी निरंतर अगर वो स्थिति बनाए रखे तो कर्मेंद्रियों पर विजय। तो हमारे हिसाब से बाबा ने आज चाबी दिया है कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें। एनीवेज,
अरविंद भाई जी आ चुके हैं। आज की मुरली आप पढ़ेंगे, अव्यक्त मुरली। भाई जी, आप योग कराना चाहते हैं? हाँ जी, कराएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपने को कमल आसनधारी समझेंगे। इस शरीर से न्यारा, देह और देह के संबंधों से भी न्यारा, अपने को न्यारी आत्मा समझेंगे। लेकिन मैं बाप से प्यारी आत्मा हूँ। बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा के प्यार में समा जाए। उस स्नेह सागर के स्नेह में समा जाएंगे। मैं चमकता हुआ भाग्य का सितारा भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा सारी दुनिया के आत्माओं को रोशनी दे रही हूँ। सभी अनुभव करेंगे, मैं भाग्य का सितारा सारे दुनिया की आत्माओं को रोशनी दे रही हूँ। एक सीन क्रिएट करेंगे। मेरे से रोशनी निकलकर सारे विश्व में फैल रहा है। और अनेक अनेक आत्माएं अपने भाग्य बना रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक हूँ। सबके विघ्न हरने वाली आत्मा हूँ। अर्थात पूज्य स्वरूप। जो भी भक्त आत्माएं हैं उनका भी विघ्न दूर हो रहा है। स्वयं का विघ्न तो
दूर हुआ ही पड़ा है। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए भी मैं विघ्न विनाशक हूँ, अनुभव करेंगे। फिर एक बार अपने मस्तक में सभी भाग्य की रेखाएं देखेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझे मिला है, तो मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। मुझे बाबा से श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार मिला है, तो मैं अधिकारी आत्मा भी हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। ऐसा श्रेष्ठ आत्मा मैं हूँ। जिन खजानों को मैंने प्राप्त किया है उसे सभी को बांटेंगे। मनसा द्वारा हमसे शक्तिशाली प्रकंपन फैल रहे हैं। सभी आत्माएं जो भी अज्ञान नींद में है सब उठ के भगवान के तरफ देख रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं निमित्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का डेट है 17/4/84 का मुरली है। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। इस मुरली में बाबा ने विशेष भाग्यशाली आत्माओं का डेफिनेशन दिया है। किसको भाग्यशाली आत्मा कहा जाता है?
सभी जो भी मुरली सुनेंगे तो ये पॉइंट नोट करेंगे। भाग्यशाली आत्मा का डेफिनेशन क्या क्या दिया है इस मुरली में, और कौन सा भाग्यशाली आत्माएं हैं। जैसे बाबा ने बताया है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, ऐसे बाबा ने और अनेक वैरायटी आत्माओं का भी बात किया है। उनमें क्या अंतर है, मैं कहाँ हूँ, मैं किस में आऊँगा, सभी इसके बारे में सोचेंगे। जैसे बाबा ने कहा है अखंड महादानी। अखंड महादानी क्या है, ये भी मुरली में बाबा ने समझाया है कैसे अखंड महादान करना है। और बाबा ने कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित होने के लिए भी कहा, न्यारा और प्यारा बन के, न्यारा भी बनना है, विश्व के लिए प्यारा भी बनना है, और सभी आत्माओं को भाग्य की रोशनी देनी है। सो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी प्रैक्टिस किया था। और बाबा ने अलग अलग जो बच्चे आए थे महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक से, उनकी विशेषता भी सुनाई। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है, यूपी की विशेषता क्या है, और कर्नाटक के, मैसूर के। सो ये सब इस मुरली में सुनते हैं। तो आइए अभी मुरली सुनेंगे। टाइटल है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। बाबा बोले, आज भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कौन है, भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना। ब्राह्मण बनना ही क्या है, भाग्यवान बनना है। भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना है। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलना, वह प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। प्राप्ति करने में भी नंबरवार, और उसको वृद्धि करने में भी नंबरवार। बाबा तो एक जैसा सभी को देते हैं खजाने को, लेकिन उसको जीवन में धारण भी करना है और वृद्धि भी करनी है, माना सभी को देना भी है, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं, क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना। बाबा ने अलग अलग वैरायटी बताया। सौभाग्यवान अलग है, पद्मा पदम भाग्यवान अलग है, लेकिन क्या करना है, जो खजाना हमको मिलता है उसको विधि से कार्य में लगाना है, उसी से वृद्धि को पा सकते हैं। इसलिए कौन सी विधि से हम कार्य में लगाएं, सभी सोचिए। मुरली का पॉइंट भी कलेक्ट करेंगे, कैसे हम विधि से जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अन्य आत्माओं को देके के वृद्धि को कैसे पा सकते हैं। ये पॉइंट सभी को सोचना है। ये होमवर्क नंबर 1 है। कौन सी विधि से हम वृद्धि को पा सकते हैं।
चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावें, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाएं। विनाशी धन खर्चने से घुटता है, अविनाशी धन खर्चने से पद्मागुण बढ़ता है। वहां तो विनाशी धन खर्च करने से कम हो जाता है, लेकिन इधर जो अविनाशी धन हमको भगवान ने दिया है उसको खर्चने से पद्मागुण बढ़ता है। इसलिए कहावत है, खर्चो और खाओ। जितना खर्चेंगे खाएंगे उतना शाहों का शाह बाप और मालामाल बनाएंगे। इसलिए क्या करना है, ये जो भी खजाने हमको मिली है उस खजानों को अंदर नहीं रखने का, उसको खर्च करना है। उतना शाहों का शाह बाप और मालामाल बनाएंगे, बाप और मालामाल बनाएंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं वह आगे बढ़ते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, यह डेफिनेशन है। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संबंध संपर्क से पद्मों को पद्मागुणा सेवादारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फ्राक दिल अविनाशी अखंड महादानी सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। फ्राक दिल मना लिमिटलेस देने वाले, देने में कंजूसी नहीं करते हैं, फ्राक दिल। अविनाशी अखंड, इसका मतलब बाबा ने आगे बताया है, अखंड मना सदा देते रहना चाहिए, कोई भी विधि से। स्थूल में भी दे सकते हैं, सूक्ष्म में भी दे सकते हैं, वाचा भी दे सकते हैं, कर्मणा भी कर सकते हैं, मनसा भी दे सकते हैं, मना अखंड महादानी सदा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी। वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अकूट अखंड खजाने के निरंतर सेवादारी। ये भी डेफिनेशन में आता है, वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी तरीके से वह देते रहेंगे। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे शांतिवन में तो सीजन में क्या होता है, सदा ब्रह्मा भोजन चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। इसी तरह से इसको लंगर भी बोलते हैं। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी भी हो। आज बाबा ने एक नया पॉइंट सुनाया, सिर्फ निरंतर योगी बनना नहीं है, साथ साथ हमको निरंतर सेवादारी भी बनना है। कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। निरंतर सेवादारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष रूप बन जाते हैं। जो सेवा करते रहते हैं उनको क्या मिलता है, विशेष सेवा से क्या मिलेगी, प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो जो सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी है।
इसलिए हमको सेवा करते समय खुशी ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से खुशी कम होता है तो प्रत्यक्ष फल नहीं मिल रहा है, मना कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो जो सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त होना ही है, ये चेक करने की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी, अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी, हद के आकर्षण, हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप के तथा ब्राह्मण परिवार के और विश्व के प्यारे। तो ये अनुभव करने की बात है। हम कमल पुष्प स्थिति में स्थित हो गए हैं, सभी आकर्षण से हम मुक्त हैं, न्यारे बाप के प्यारे, ब्राह्मण परिवार के भी, विश्व के भी प्यारे हैं। ये बैठ के अनुभव करने की बात है। कल अमृत वेले ये अनुभव करेंगे सभी। ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह की खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। अन्य आत्माएं भी स्नेह के पुष्प चढ़ाएंगे तो बाप दादा भी क्या करेंगे, स्नेह के पुष्प चढ़ाएंगे। अनुभव कीजिए, अब हमारे ऊपर बाबा स्नेह के पुष्प चढ़ा रहे हैं। कैसे चढ़ा रहे हैं, ये पूरा पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ जो है वो कल अमृत वेले में अनुभव करना है। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। बाप दादा इसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा कौन सी आत्माओं को देख रहे थे? ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख हैं, लेकिन सदा बाप को दिल में समाये हुए हैं। हमारे दिल में कौन है? सिर्फ बाप है। इसलिए समान सो समीप रहते हैं, समान भी है समीप भी है। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूं? अपने आप को तो जान सकते हैं ना, दूसरे के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हो ना कि मैं कौन हूं। समझा? दूसरों को जानेंगे या न जाने, लेकिन स्वयं को तो सब जानते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं, भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे यह स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में सरू में आने की लिस्ट में नाम आ गया। मना बाबा ये बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, भाग्यवान के लिस्ट में तो हम सब आ जाएंगे, लेकिन हमको किस लिस्ट में भी आना है, साथ साथ पद्मा पदम भाग्यशाली इस लिस्ट में भी आना है। स्वर्ग में तो सभी आते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी कम लोग बनते हैं, तो उस लिस्ट में भी आना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। दुनिया से तो यह अच्छा है
लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? दुनिया के दृष्टि से तो ये अच्छा है, जो भी सतयुग में आते हैं दुनिया के दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, सब पूज्य बन जाते हैं। लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 आएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है। बाबा बोल रहे हैं कौन सी जोन नंबर 1 आएगा? बाबा के आगे 3 जोन शायद बैठे थे, महाराष्ट्र, यूपी और मैसूर के। तो बाबा उनकी विशेषता सुना रहे हैं आगे। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। आज बाबा ने नया टाइटल दिया, महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, अपने को भी क्या समझना है? अभी हम महाराष्ट्र के हैं ऐसा करके अपने को भी समझना। सब विघ्न विनाशक हो जाएं। आया और दूर से ही नमस्कार किया। विघ्न आया और दूर से ही नमस्कार किया, तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। माना विघ्न विनाशक जो महानता है इसको विश्व के आगे दिखाना है। विघ्न से डरने वाले तो नहीं है वो ना। कोई विघ्न से डर रहे हैं? विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं ना। अच्छा, यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत हैं, नदियां भी बहुत हैं, जगत गुरु भी वहां ही हैं। 4 कोने में 4 जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा है। हरि के द्वार यूपी का विशेष है। हरिद्वार उस समय यूपी में ही था, अभी शायद उत्तरांचल में है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवादारी यूपी में ज्यादा होनी चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वो तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवादारी पंडे। हाँ, हम सब कौन हैं? सभी को सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवादारी पंडे हम हैं। सोमन, कौन सी रास्ता बताने वाले हैं? सच्चा रास्ता बताने वाले सेवादारी पंडे हम हैं। ये समान है, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं, बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष है ना। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। अभी हमको क्या करनी है?
पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है, समझा। नेक्स्ट, मैसूर की विशेषता क्या है? वहाँ चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। मैसूर के आसपास में चंदन का वृक्ष बहुत है। वेस्टर्न घाट्स घाट्स घाट जो है उसमें बहुत चंदन के पेड़ रहते हैं। तो विश्व में चंदन की खुशबू कहो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू कहो, विश्व को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है, तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। तो इसमें क्या बोला बाबा ने मैसूर के लिए? चंदन जैसे खुशबूदार भी बनना है, चंदन जैसा शीतल भी बनना है, साथ साथ मैसूर में गार्डन बहुत है, तो हमको रूहानी गुलाब बनना है और गुलाब के क्या करना है, गुलदस्ता भी बाबा के पास में लाके दिखाना है। ये सब बाबा ने सिर्फ मैसूर को नहीं, हम सबको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े। क्या करेंगे? प्रत्यक्ष रूप दिखाएंगे। कैसे? रूहानी खुशबूदार रूहानी गुलाब के गुलदस्ता बाबा के पास में लेके जाना पड़ेगा। लाए भी हैं, कुछ कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया है। गुलदस्ता माना वैरायटी वैरायटी फूल रहते हैं, गुलदस्ता नहीं लाया है। अच्छा, विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है, विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत जोर से होंगे, अटैच भी जोर से होंगे। बाप दादा विदेशी बच्चों को न्यारा और प्यारापन, बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं। वह जीवन तो बीत गई, जितना फंसे हुए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए। विदेशी क्या होते हैं? जो फंसे हुए होते हैं वो बहुत जल्दी न्यारे भी हो जाते हैं, सब छोड़ के न्यारा बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो। ये न्यारा और प्यारा इस विशेषता में समा गए हो। ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना, अटैचमेंट तो नहीं है। चेक करना पड़ेगा, हमारे में अटैचमेंट तो है, वस्तु व्यक्ति वैभव, अटैचमेंट तो नहीं है। फिर भी देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देश देख विशेष खुशी होती है। भारतवासी विदेशियों को देख के क्या करते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं, अपने साथ सेल्फी लेते हैं, विदेशी आते हैं तो। कोई ऐसे गेस्ट होते जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। गेस्ट होते हैं, होते तो गेस्ट हैं लेकिन होस्ट बन बैठ जाते हैं। माना गेस्ट भी है लेकिन होस्ट बन जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही है, गेस्ट बन आते हैं, होस्ट बन बैठ जाते हैं।
गेस्ट विदेशी क्या बनते हैं? गेस्ट बन के आते हैं, लेकिन होस्ट भी बन जाते हैं। होस्ट माना दूसरों को भी लाने के लिए निमित्त, दूसरों की पालना के लिए निमित्त, उनको होस्ट कहा जाता है। फिर भी अनेक दीवारों को छोड़कर बाप के पास, सो आपके पास आए हैं। तो पहले आप कहेंगे ना, स्लोगन क्या है? पहले आप। सेवा में पहले आप करना है। जो गेस्ट आते हैं पहले आप। ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी है, विदेश की अपनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। 84 घंटों वाली देवियां मशहूर हैं। तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे, और भी अभी इंतजार करो। 84 घंटों वाली देवियां मशहूर हैं, तो अभी 84 में घंटा बजाएं, वह और भी इंतजार करें। माना 84 की 1984 की मुरली है, तो 84 में घंटा बजाएंगे, माना प्रत्यक्षता की घंटा बजाएंगे, या और भी इंतजार करना पड़ेगा प्रत्यक्षता के लिए? विदेश में तो डर से जी रहे हैं, तो कब घंटे बजाएंगे? अभी तो और भी ज्यादा डर के माहौल है, बहुत जगह में भी युद्ध फैल रहा है। विदेशी बजावे व देश बजावे। 84 मना चारों ओर के घंटे बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं। तब समाप्ति होती है। लास्ट में जो मंगल आरती बोलते हैं, तो जोर जोर से घंटी बजाते हैं, तो समाप्ति हो जाती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे? सभी पदम आसनधारी, पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी। बाबा याद प्यार दे रहे हैं कौन सी आत्माओं को? सदा पद्मा पदम आसनधारी, पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड में हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्राक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले मास्टर दाता, स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हमारा याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। उसके बाद थोड़ा पार्टी के साथ है, तो इधर ही समाप्ति करेंगे। 2 मिनट साइलेंस में।
शांति। सभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे। कैलाश। ओम शांति। हाँ जी भाई जी। बाबा ने कहा है कि जो भी बाबा से आपको ज्ञान धन मिलता है, गुण मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती है, तो इसको स्वयं को संपन्न बनाने में भी यूज करो और स्वयं में जितना जो भी कुछ धारण हुआ है उसको औरों को भी देते जाओ, चाहे सूक्ष्म रीति से दो या स्थूल साधनों से दो, लेकिन जितना बाबा से प्राप्त किया हुआ देंगे तो वो और बाबा उसमें और वृद्धि करता जाएगा। ओम शांति। अच्छा, तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा है कि विनाशी धन खर्चने से कम होता है और अविनाशी धन खर्चा करने से बढ़ता है। तो बाबा ने कहा कि अविनाशी खजाने को सेवा अर्थ लगाना और वो उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपने हर संकल्प, बोल और कर्म संपर्क से सेवाधारी बन खजानों को सेवा में लगाना है और हमें अखंड सेवाधारी महादानी बनना है। तो सेवा का लंगर जैसे हमारा सदा चलता रहे, ये नहीं कि एक बार करके फिर बैठ जाए, सदा ये सेवा चलता रहे, तो इससे हमें खुशी भी प्राप्त होती है। ओम शांति। अच्छा, दीप्ति बहन। जी ओम शांति। हाँ तो जी। आज बाबा ने कहा आप सब ब्राह्मण बन गए, बाप के बन गए, तो भाग्यवान तो सभी बन गए और दुख से भी छूट गए, क्योंकि बाप मिल गया, रास्ता मिल गया, ज्ञान मिल गया, असली चीज पता लग गई, तो आप बच गए दुख से, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। तो बाबा ने कहा ये तो निश्चित है कि आप स्वर्ग में आएंगे, पर आपका पद क्या होगा, कब आओगे, सारा आधार अब उस पे है, उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। तो कोई ऐसा ही पद लोगे या राज्य अधिकारी बनोगे, तो अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है इसमें। ओम शांति। अच्छा, सौम्या बहन। ओम शांति। तो भाजी आपने एक पॉइंट कहा था कि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना। तो बाबा का ये पॉइंट बहुत टचिंग किया, और जब तक हम बाबा के खजानों को यूज नहीं करते हैं तो उनको उनमें वृद्धि हो रही है क्या है तो वो उसका हमें पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बाबा खुद ऐसे हमें आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमारे परिस्थितियां आती हैं कि हम उसको जैसे कि अव्यक्त मुरली में भी था संडे की कि कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी कठोर पत्थर दिल आत्मा हो, पर अपनी शुभ भावना और शुभ कामना के उनके कल्याण की भावना से उनकी वृत्ति को परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका जब इसको विधि पूर्वक कार्य में लगाते हैं कि कुछ भी हो जाए देखते हुए नहीं देखना, और हमें सदा ही अपनी शुभ भावना को सबके प्रति देते रहना है, तो उससे फिर परिवर्तन धीरे 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 अनुभव होता है और हमारे योग में भी वृद्धि होती है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना माना भाग्यवान बनना, भगवान का बनना माना भाग्यवान बनना। तो ये बाबा ने कहा है, और बाबा ने कहा कि हम क्या थे,
हमें बाबा ने कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाया है। तो बाबा ने हमें है तो हमें खुशी होनी चाहिए। ओम शांति। अच्छा, विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि पद्मा पदन भाग्यवान सदा फराकिल रहेंगे, अविनाशी और अखंड महादानी रहेंगे, और सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। वो समय व प्रोग्राम प्रमाण नहीं या साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं होंगे, अखंड महादानी। अगर वाचा नहीं तो वंसा व कर्मणा किसी भी तरीके से वो सेवा करते रहेंगे, और संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि से अपने अखुट खजाने के निरंतर सेवाधारी बनेंगे। ओम शांति। शेर सिंह भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा एक तो भाग्यवान आत्माएं होती हैं, एक है सौभाग्यशाली, एक है 1,000 भाग्यशाली, एक 1,00,000 भाग्यशाली। यानी वो एक तो भाग्यशाली हो गए, और एक सौभाग्यशाली, एक के बाद 2 जीरो, 1,000 भाग्यशाली 3 जीरो, 1,00,000 भाग्यशाली 5 जीरो, एक पद्मा पद्म भाग्यशाली जिसमें 15 जीरो लगेंगे एक के बाद। हमें देखना है हमें कौन सा भाग्यशाली बनना है। ओम शांति। अच्छा, हाँ, मुझे भी पता नहीं था कि उसमें 15 जीरो लगाएंगे। अच्छा, दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ये खजाने जो भी हैं, ज्ञान मिल रहा है, इसको खाते भी रहो और खिलाते भी रहो, क्योंकि खाएंगे तभी तो खिलाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? उसके तुम प्रत्यक्ष फल वो तुम्हारे चेहरे से नजर आएगा, क्योंकि खुशी ही उसका प्रत्यक्ष फल है। तो जब खाएंगे भी और बांटते भी रहेंगे तो प्रत्यक्ष फल सामने नजर आएगा। ओम शांति। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि पूरे विश्व को फूल का बगीचा बनाना है, और उसमें हमने कौन सी पदवी पानी है स्वर्ग में जाकर के, उसके लिए अभ्यास करते रहना है कि क्या बनना है। ओम शांति। ओम शांति। तो क्या बोला बाबा ने स्वर्ग में? दो दो वैरायटी बाबा ने बताया। राज्य अधिकारी भी बनने वाले हैं, तो अधिकारी भी बनने वाले हैं, लेकिन राज्य अधिकार को पाना है। बाकी सबको अधिकार मिलता है स्वर्ग में जाने का, विश्व की दृष्टि से वो भी अच्छा है, लेकिन उसी से तृप्त नहीं बनना है। अच्छा, तो सभी अपने को कौन सी विधि अपने जीवन में अपनाएं, हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो भाग्यवान बनने के लिए और भाग्य बांटने के लिए यथार्थ विधि अपने अपना बनाएंगे। हर एक का अलग अलग विधि हो सकता है, जिनके परिस्थिति के आधार से कुछ प्लान बनाएंगे हम कैसे हमारे भाग्य को बांट सकते हैं। एक प्लान करेंगे सभी, एक होमवर्क रहेगा। अपना एक प्रोसीजर या विधि बनाएंगे। विधि माना प्रोसीजर, हमको क्या करने से हमारा भाग्य बन सकता है, कौन सी प्रोसीजर से हम
जो भी हम हैं, जो भी हमारे परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर हम एक विधि बनाएंगे जिससे हम अपना भी भाग्य बना सके और दूसरों का भाग्य भी बना सके। सोच के रखिए ताकि हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। और ये ओम शांति भाई जी, ये बाबा ने जो विदेशियों के लिए कहा कि 84 घंटों वाली देवियां मशहूर हैं, तो इसका क्या है? ये समझ नहीं आया। 84 वाली कौन सी देवियां हैं जो मशहूर है? मना ओम शांति। चंद्र घंटा करके देवी है ना, वो शायद नवरात्रि के तीसरे दिन। हाँ, चंद्र घंटा करके ऐसे कुछ देवी होंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम रहता है ना। ऐसे 84 घंटों वाली देवी का भी किधर मान्यता होगी भारत में, तो इसके बारे में बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी किधर देखा होगा ऐसा मंदिर। ओम शांति भाई जी। हमारे यहाँ ना जो देवियों का मंदिर होता है उसमें 84 घंटे लगाए जाते हैं, घंटियाँ ऊपर बजाने के लिए। तो ये अच्छा। इसलिए मान्यता है। हाँ जी, घंटे लगाए जाते हैं बजाने के लिए। 84 घंटे लगाए जाते हैं, छोटे बड़े उससे बड़े अलग अलग साइज में। सभी जगह में ऐसा होगा या आपके इधर वैसा है? हमारे यहाँ तो हमने देखा है और बाकी जगह मुझे पता नहीं। मुझे भी पता नहीं था। अच्छा। भाई जी बहुत सारे देवियों के मंदिरों में ऐसे घंटे रहते हैं, छोटे बड़े सारे लोग चढ़ाते भी हैं जाके वहां पे। 84 होंगे शायद। ओम शांति। हाँ जी। काली माँ और भगवती माँ उनके मंदिर में होता है। तो बाबा ने आज मैसूर वाले की विशेषता बताई जो हम सब की होनी चाहिए। बाबा ने कहा है कि वहाँ चंदन मिलता है शायद मैसूर में। तो चंदन की विशेषता है खुशबू देना और शीतल, वो शीतल होता है। और रूहानी गुलाब को भी बाबा ने याद किया है कि वो भी खुशबूदार होता है। तो ऐसा हमें विशेष खुशबूदार गार्डन बनना और बनाना है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। और महाराष्ट्र की विशेषता क्या है? बाबा ने कहा है कि वो कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी महान कार्य, तो उसके पहले श्री गणेश करते हैं। तो हमें भी सदा विघ्न विनाशक बनना है। ये महानता विश्व के आगे हमें दिखाना है कि कोई भी विघ्न आए तो दूर से नमस्कार करके चला जाए। अच्छा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, वो जो 84 घंटा का है ना, तो उत्तर प्रदेश में बरेली नाम का जो शहर है, तो वहाँ 84 घंटों वाली माता का एक बड़ा मंदिर है। हाँ और हाँ। हाँ, और वहाँ पे ऐसा है कि जब भी भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वहाँ पर वो घंटा चला देवी के मंदिर। ऐसा। अच्छा। अच्छा। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यूपी में पंडे तो बहुत हैं, पर वो जो लौकिक में पंडे होते हैं उनको तो बाबा ने अलग ही कहा है, खाने पीने वाले। पर जो सही सच्चा रास्ता दिखाने वाला, जो आपने स्वमान कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं, जो सत्य की राह बताने वाले, और एक उस राह पे चल के जो भगवान से मिलन, जो हम लोग माध्यम बनते हैं बाबा के बच्चे, तो वो सच्चे सच्चे हम लोग रूहानी पंडे हैं और सेवाधारी हैं और पंडे हैं। ओम शांति।
अच्छा, फिर 2 मिनट योग करें अभी। फिर एक बार सभी पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और सभी को विश्व के सभी आत्माओं को वाइब्रेशन देंगे। पूज्य स्वरूप में जो अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, जो पुकार रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, सभी को शांति के, शीतलता के वाइब्रेशन देंगे। स्नेह के प्रकंपन देंगे और शीतलता की भी प्रकंपन देंगे। जो आत्माएं ढूंढ रहे हैं उनको सुकून मिल जाए। मैं पूज्य देवी हूँ, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी हूँ। इसी पूज्य स्वरूप में स्थित होके हम बाबा को गुड नाइट करेंगे। ओम शांति। ओम शुक्रिया सभी इस कॉल का जुड़ने का। सभी अपना अपना लीव कर सकते हैं। चल
ही रही मैं ऊपर जाके, मैंने कहा लगा दे अम्मू के नंबर। साइलेंस में बैठे ऑनलाइन होता है। Silence is the nectar. साइलेंस ही सारे, तो साइलेंस में ही बैठे कुछ देर के लिए। हमारा पिता सदगुरु टीचर साइलेंस है ना, किसी भी साइलेंस में बैठने का प्रैक्टिस फील करे, वो ही साइलेंस। अब आ जाए सूक्ष्म वतन में। बाबा ने मम्मा को भी इमर्ज किया है, लेकिन मम्मा से भी दृष्टि लेंगे। बाबा से भी दृष्टि। अब मम्मा से टोली लेते हुए दृष्टि लेते हुए वतन में टोली लेंगे।
फिर बाबा हमें कुछ तो गिफ्ट देंगे छोटे से बॉक्स में। बाबा बोल रहे वतन में नहीं खोलो, अपने साकार वतन में जाके खोलना। अब बाबा से दृष्टि लेंगे। फिर बाबा की बाहों में लवलीन हो जाए। और 1 सेकंड में बाबा ने फिर हमें अपने साकार तन में भेज दिया। अभी वतन की सारी साइलेंस और प्यार पूरे साकारी शरीर में फैलाते हुए पूरे वायुमंडल में वही वातावरण, मम्मा बाबा का प्यार महसूस करेंगे। इसी साइलेंस में बैठे थोड़ा देर। अभी ओम शांति, सभी गुड नाइट बोलेंगे। मम्मा बाबा को पत्र लिखेंगे। ओम शांति।